दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अराइवल। इस कहानी के शुरू में हम लुइस नाम की एक लिंग्विस्टिक को देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कई सारी जुबानों का इल्म रखते हैं। लुइस की एक बेटी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जल्दी उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ मिस्ट्री ये है कि लुइस की तो अब तक शादी नहीं हुई और ना ही उसकी कभी कोई बेटी पैदा हुई है। तो ये जो सीन हम देखते हैं ये कौन से वक्त का है? ये या तो उसका सपना है या फिर उसका फ्यूचर है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप आकर हवा में एक जगह पर अटक गए हैं और जिससे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ये एलियन शिप यहाँ जमीन पर क्यों आए, उनका मकसद क्या है। लुइस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो कि पहले से ही उसे जानते हैं क्योंकि एक बार उसने एक जुबान को डिकोड करने में उनकी हेल्प की थी। कर्नल के पास एलियन का एक वॉइस रिकॉर्डर नोट होता है। वो चाहते हैं कि लुइस उसे डिकोड करे। लुइस कहती है कि इस जुबान को इस तरह से समझना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है क्योंकि उसने ऐसी जुबान कभी पहले नहीं सुनी। अगर वो चाहते हैं कि इस जुबान को डिकोड करें तो उसे उस जगह ले जाना होगा जिस जगह एलियंस हैं, जहाँ पर इंसान उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद मुझे वहाँ कुछ हेल्प मिल सके। कर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर एक एलियन शिप हवा में लटका हुआ होता है। उसके साथ वहाँ पर एक साइंटिस्ट भी होते हैं जिसका नाम यान है। जब ये स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहाँ पर जमीन पर ऊपर की तरफ पैदल चला जा सकता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये एलियन इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अब लुइस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर दो बड़े बड़े एलियंस होते हैं। उनके बड़े बड़े 7 लिम्स हैं, इसलिए उन्हें हेटापोटस कहा जाता है। हालांकि एलियंस और इंसान आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे की जुबान नहीं समझ सकते, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियंस जमीन पर क्यों आए हैं। उसके बाद लुइस यहाँ से चली जाती है और अगली बार लुइस अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो उनसे एक रिटन कम्युनिकेशन कर सके, यानी कि हम ह्यूमंस हैं। एलियन ये पढ़ने के बाद अपने हाथ से एक गोला बनाते हैं जो कि इनकी स्क्रिप्ट होती है कि जिस तरह से इंसान लिखते हैं उसी तरह से एलियन की भी अपनी स्क्रिप्ट है। मगर लुइस को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस सर्कल का क्या मतलब है। लुइस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है। उस सर्कल के 2 आखिरी हिस्से आपस में नहीं मिलते और आखिर में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिलहाल उसे कोई समझ नहीं आता। और फिर से वो यान के पास उसी स्पेसशिप में जाती है जहाँ ये अपने साथ हमेशा एक बर्ड लेकर जाती है, ये चेक करने के लिए कि वहाँ की आबो हवा इंसानों के लिए अच्छी है कि नहीं। बर्ड हर बार जिंदा रहता है। यहाँ पर लुइस अपने सूट को उतार देती है। उसे देखकर यान भी ऐसे ही करता है और उनके लिए वहाँ की आबोहवा मुनासिब होती है। उसके बाद लुइस अपने व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर इशारा करती है, जिससे एलियन समझ जाते हैं कि उसका नाम लुइस है। यान भी ऐसा ही करता है, व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है। उसके बाद दोनों एलियंस अलग अलग सर्कल्स बनाते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि ये उनके नाम है, लेकिन अब तक ये उनकी जुबान को समझ नहीं पाए हैं। इसी तरह ये लगातार 1 महीने तक उनके स्पेसशिप में जाते हैं और अब उनके पास बहुत सारे सर्कल हैं जो उनकी जुबान है, जो उनकी बातें हैं। इन जुबान को सर्कल को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। दुनिया के अलग अलग 11 मुल्कों में अलग अलग यूएफओज हैं। वहाँ के गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से लुइस और यान कर रहे हैं। इस तरह सब लगातार एक दूसरे से मालूमात शेयर करते रहते हैं। और अब कई महीने गुजर जाने के बाद लुइस कुछ शक्लों को डिकोड कर चुकी है। उसे कुछ समझ आता है कि एलियन उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो उनकी जुबान में एक सवाल पूछती है कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं। और इसके सवाल के जवाब में वो एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल का मतलब निकलता है यूज वेपन, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल। ये सुनने के बाद, ये मैसेज पढ़ने के बाद सब के सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन लुइस को लगता है कि हो सकता है कि वो औजारों को हथियार यानी कि वेपन कह रहे हों। लेकिन आर्मी इस बात का ये मतलब निकालती है कि वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं। या तो वो हम पर हथियार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या फिर वो लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। जब चाइना को ये बात पता चलती है तो वो उसे मुल्क की इंफॉर्मेशन दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने से मना कर देता है। साथ ये भी कहते हैं कि अगर एलियंस ने अपने यूएफओस को, स्पेसशिप्स को हमारी जमीन के ऊपर से नहीं हटाया तो वो उसके ऊपर हमला कर देंगे। चाइना को देखकर बाकी ममालिक भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं। दरअसल यूज वेपन के मैसेज के बाद सब के सब डर चुके हैं, इसलिए आर्मी के 4 ऑफिसर एलियन शिप के अंदर जाकर वहां टाइम बम को प्लांट करके निकल जाते हैं। लुइस और यान को ये बात पता होती है और वो इस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर से एलियन शिप के अंदर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें टाइम बम के बारे में कुछ नहीं पता होता। पहली बार एलियन सिंबल के जरिए लुइस को उन्हीं के ग्लास पर उन्हीं की जुबान में कुछ लिखने को कहती है। और जब लुइस ऐसा करती है तो एलियन दूसरी तरफ कई सारे सिंबल्स एक साथ बना देते हैं। और तभी एलियंस को पता चलता है कि उनकी शिप पर टाइम बम है, इसलिए वो इस शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और इसी वजह से लुइस और यान दोनों के दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप के दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होता है। और इस तरह लुइस और यान दोनों की जान एलियन बचा लेते हैं।
और अब एलियन शिप जो जमीन के काफी नीचे था वो अब काफी ऊपर चला जाता है ताकि वहां तक कोई भी इंसान उन तक उनकी इजाजत के बिना न आए। साथ ही अब आर्मी पूरी तरह से गिर चुकी है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है और उनका मानना होता है कि एलियंस भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। अब लुइस और इयान को दिखाया जाता है वो सिंबल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आखिरी बार एलियंस ने उन्हें दिखाए थे, जो कि बहुत सारे थे और इसमें अलग अलग 11 सिंबल्स होते हैं जो इन 11 स्पेसशिप को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं। यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि अगर इन सभी इंफॉर्मेशन को जो 11 शिप्स ने दी हैं उन्हें एक साथ इकट्ठा किया जाए तो उन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब कोई भी मुल्क एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था। वहाँ लुइस को अपनी बेटी के विजन आते हैं जो इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुई। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है। साथ ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एक एलियन शिप के अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकला है और वो उसे ऊपर ले गया, जिसके बाद वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियंस के पास भी गई और जब वो बाहर जाती है जहाँ पर स्पेसशिप है तो सच में उसके अंदर से एक छोटा स्पेसशिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियन के पास जाती है जहाँ पर शुरू में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है पर जल्दी वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम यहाँ पर इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट और वो गिफ्ट हमारी जुबान है। जो भी हमारी जुबान को समझेगा अच्छी तरह से जान लेगा वो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को तीनों को एक साथ दे सकता है। और यही एक वजह होती है कि जब लुइस उनकी जुबान को थोड़ा थोड़ा सीख रही होती है तो वो अपने फ्यूचर को भी देख रही होती है। इसीलिए उसने देख लिया था कि बड़े यूएफओ से एक छोटा शिप निकला और उसे लेकर ऊपर गया और बाद में ऐसा ही हुआ। और अब लुइस जब एलियन के साथ होती है तो उसकी पूरी जुबानों से समझ में आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से तकरीबन 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एलियंस ने अपना मुस्तकबिल देख लिया होता है, इसलिए वो इंसानों को यहाँ पर अपनी जुबान अपना मुस्तकबिल देखने का तरीका उनको सिखाने के लिए आए होते हैं ताकि इंसान मुस्तकबिल में उनकी मदद करे। अब लुइस को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद लुइस को सलामत वापस जमीन पर उतार देते हैं और अब लुइस एक विजन आता है जिसमें वो आज से 18 महीने बाद का विजन देखती है जहाँ पर दुनिया के सभी बड़े लीडर एक साथ जश्न मना रहे हैं। एलियंस के खतरे का टलने का जश्न होता है। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं जो कि लुइस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल ना किया होता तो हम इस खतरे से कभी बच नहीं पाते। लुइस कहती है कि मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया। वो उसे अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल करके मेरी बीवी के आखिरी लफ्ज कहे थे कि जंग से कभी जीत नहीं होती बल्कि बेवाएं पैदा होती हैं। और इसी मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा बदल दिया था। दरअसल अब हर मुल्क एलियन शिप के ऊपर हमला करना चाहता है। लुइस वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ वो पूरी तरह से कंफ्यूज होती है। दरअसल अब वो भी एलियंस की तरह पूरी तरह से मुस्तकबिल को देख सकती है। उसके बाद लुइस चाइना के जनरल को सैटेलाइट फोन के जरिए कॉल करती है जो कि एलियन शिप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उन्हें वहां बात बोलती है जो मरते वक्त उनकी बीवी ने कहा था कि जंग से जीत नहीं होती बल्कि बेवाएं पैदा होती हैं। और अपनी बीवी के आखिरी अल्फाज याद करने के बाद एलियन शिप के ऊपर हमला करने का इरादा पूरी तरह से टाल देते हैं। उनको देखकर बाकी ममालिक भी ऐसा ही करते हैं और अगले पल 12 के 12 सारे एलियन शिप जमीन से आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, यानी कि अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। और अब जो जुबान लुइस ने सीखी होती है उसके ऊपर वो एक किताब को पब्लिश करती है और जो कोई भी इस किताब को पढ़ता समझता है वो भी एलियन की तरह लुइस की तरह से अपने मुस्तकबिल को देख सकता है। साथ ही लुइस भी अपने मुस्तकबिल को देखती है जिसमें वो देखती है कि अयान के साथ उसकी शादी होती है, जिसके बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जो आगे चलकर बीमार हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद लुइस अयान को बताएगी कि उसे ये बात पहले से ही पता थी। इस बात से नाराज होकर अयान भी उसे छोड़कर चला जाएगा। कहानी की शुरुआत में लुइस की जो बेटी दिखाई गई दरअसल वो उसका मुस्तकबिल था जो अब उसे पता चल रहा था, यानी कि एलियंस ने जानबूझकर उसे ये सब विजन्स दिखाए थे जो अब अपने दिल से यानी कि अपने प्रोग्रामिंग जो कि अब पूरी दुनिया से इस जुबान को सीखने के बाद बदल चुकी है आराम से देख सकती है। वो जानती है कि अयान के साथ उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बेटी की बीमारी से मौत हो जाएगी, साथ ही अयान उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे गले लगा लेती है, यानी कि वो उसे आने वाले मुस्तकबिल को कबूल कर लेती है। हो सकता है कि आने वाले कल को टाला ना जा सके और इसलिए एलियंस जो कि जानते थे कि 3000 साल बाद जब उनकी दुनिया खत्म होने वाली होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तब इंसानों की मदद की उन्हें बहुत जरूरत पड़ेगी और इसलिए वो जमीन पर आए थे ताकि उनके राब्ते में आने के बाद वो उन्हें ये बात बता सकते, साथ ही अपनी जुबान भी सिखा सकें। और ये एक वजह थी कि वो जमीन पर आए। कहां से, किस जगह से, किस दुनिया से, इस बारे में इस कहानी में कुछ भी नहीं बताया गया और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।